इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम आ रहा था और मतलब ऑल ऑफ ए सडन जैसे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब आप इसका पूरा जो है वो चार्ट बनाएंगे, चार्ट मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे। संगत जी, वहाँ मेरी मदर का एक्सरे करवाया एंड हमें बताया डायग्नोसिस कि मेरी मदर जो है उनको एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस है बैक में, जिस वजह से उन्हें थोड़ी सी दिक्कत है और पेन अभी है बिकॉज ये कंडीशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज जी लख लख वार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार गुरु जी का वार है और शुक्राने का वार है। गुरु जी कहते हैं आज शुक्राना करने से लाखों शुक्रानों का फल मिलता है। गुरु जी आज मैं सोमवार को आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना। शुक्राना दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज जी दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु जी आजकल इतने सत्संग सुनवा रहे हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, बच्चों पे कष्ट से। गुरु जी ने हर तरफ से हमारी रक्षा की हुई है और हम आराम से घर में रहते हैं। गुरु जी ने एक एक कष्ट से हमें बचाते हैं। गुरु जी आपका हम शुक्राना कैसे करें। दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरु जी आपका, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। गुरुजी एक एक कष्ट से हमें बचाते हैं। बच्चों पे इतने कष्ट के सत्संग सुनवाए हैं, बच्चों पे मारण क्रिया है, इतने बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनवाते हैं। गुरुजी आप पता नहीं कैसे हमारे सत्संग सुनवा के कष्ट काटते हैं गुरुजी। और सच में बच्चों पे कष्ट है भी सही। अचानक से बच्चों को ऐसे एकदम फीवर सा हो जाता है। मेरे बेटे को एकदम कलर संडे को ऐसे घर में था, छुट्टी थी उसकी, तो अचानक से फीवर हो गया। फिर गोली दी तो सुबह कह रहा था मैं ठीक हूँ, पैरासीटामोल की टेबलेट दी तो सुबह कह रहा था ठीक हूँ। फिर अचानक से 1 बजे जब 12 साढ़े 12 बजे काम पे जाने लगा, फिर कहने लगा मेरे गर्दन के नीचे से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से सिर में भी दर्द हो रहा है गुरुजी, पता नहीं कैसे। और उधर से मेरे को मैसेज आ रहे थे पता नहीं क्या, और कोई औरत तेरे बेटे पे बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है, बचा ले, सत्संग सुन ले। गुरुजी मैं सारे सत्संग सुनती हूँ आपके। गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट काटते हैं। मैं तो गुरुजी के जो भी सत्संग भेजते हैं जितना हो सके उतना सुनती हूँ गुरुजी। आपका लख लख वार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पता नहीं कैसे कैसे संकटों से आप हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी। आपका लख लख वार शुक्राना है। बच्चों के कष्ट काटने का शुक्राना है, हमारे पति अंकल के कष्ट काटने का शुक्राना है, हमारे पूरे परिवार के कष्ट काटने का शुक्राना है। बच्चों की तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना है, पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना। पता नहीं आप कितने कितने संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। उधर से मेरे भाई की भी तबीयत बहुत खराब थी, वो उसके लीवर का इलाज चल रहा है, वो आईसीयू में था। मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की थी कि गुरुजी उसको ठीक कर दो, गुरुजी उसकी बीमारी को काटो गुरुपा। मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की थी, जो आपको सही लगे वो करो गुरुजी, उसकी रक्षा करो, उसके अंग संग रहो। मैं उससे आईसीयू में मिलने गई थी, वहाँ गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई थी, उसको मैंने जल प्रसाद दिया। गुरुजी का बड़े मंदिर वाला भी प्रसाद दे के गई थी मैंने, जल प्रसाद उसको पिलाया। फिर 2 दिन में उसकी छुट्टी हो गई। कल मैं संडे को उसको मिलने भी गई थी, वो घर आ गया। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी आपका, शुक्राना किन लफ्जों में अदा करूं गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, सबकी रक्षा करते हो आप। कल वो घर में था, घर आ गया है, वो ठीक था, बहुत खुश हुआ। मैं गई मिलने उसको, कल उसके साथ लगा के आई मैं पूरा दिन। मैं गुरुजी को साथ लेके गई, वहाँ पे मैंने शाम को आरती की भाई के घर में,
और गुरुजी का मंत्र जाप उससे बुलवाया। उसके घर में भी बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा है। मैंने उससे 7 बार मंत्र जाप करवाया। फिर उसने मेरे को ऐसे भी बोला कि मेरे को मंत्र जाप लिख के दे, मैं बोलूँगा। गुरुजी आप ही उसके सहाय होना, आप ही बच्चों के सहाय होना। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी दिल की गहराइयों से शुक्राना। आप सबकी रक्षा करते हैं गुरुपा, आप सबकी रक्षा करते हैं। आपका शुक्राना किन लफ्जों में करूं गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतने इतने संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियों से, ब्लैक मैजिक से। पहले ही हमें सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं गुरुजी। कुछ तकलीफ आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं गुरुजी, ऐसे करो ऐसे करो। गुरुजी कितने उपाय बताते हैं। मैं वो उपाय भी गुरुजी, जो प्रसाद चढ़ाने का हनुमान जी को, वो भी चढ़ाती हूँ। सब जो गुरुजी बताते हैं वो सब करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी दिल की गहराइयों से शुक्राना। का शुक्राना कैसे, किन लफ्जों में अदा करूं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज का शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग जब भी हम शेयर करते हैं तो हमेशा मतलब अगर आप सोचोगे भी ना कि मुझे शुक्राना सत्संग आज शेयर करना है, तो वो पॉसिबल तभी होता है जब गुरुजी महाराज की आपके ऊपर कृपा हो और वो आपसे शुक्राना सत्संग जो है वो हाथ पकड़ के भी करवा लेते हैं। सेम इस केस मैं जब भी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती है कि मुझे आज करना है। मतलब ऑल ऑफ ए सडन, मतलब जैसे अभी भी मैं हमेशा मोस्टली मेरे गुरुजी को पता है कि मेरे को टाइम जो है जो मैं निकाल पाती हूँ, टाइम तो मेरे गुरुजी महाराज के लिए हमेशा हमेशा है, क्योंकि मेरी तो हर एक सांस जो है मेरे गुरुजी महाराज की दी हुई है। घर पे मुझे वैसा एक टाइम निकालना पड़ता है जहाँ पे मैं बैठ के शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर सकूँ। इसके लिए मोस्टली मुझे जो टाइम मिलता है वो शाम का ही होता है। जैसे इस समय 9:30 हो रहे हैं रात के, तो मैं इसके लिए भी गुरुजी महाराज से का पूरे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे इस समय क्या भी शुक्राना सत्संग शेयर करने की दाद बख्श रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए बीच में से, क्योंकि अभी मैं उतने प्रॉपर तरीके से अपने मंदिर में बैठ के बहुत रेयरली कभी कर पाती हूँ शुक्राना सत्संग। तो बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे इस जर्नी में अपने साथ जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, इस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना तो हर एक मोमेंट है। मतलब आप जो है हर एक दिन जो है ना, आपके काम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉर्टिंग हो जाती है। मैं 2-3 शुक्राना सत्संग जो है मेनली आज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी डॉटर का कुछ इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम आ रहा था, और मतलब ऑल ऑफ ए सडन जैसे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब आप इसका पूरा जो है वो चार्ट बनाएंगे, चार्ट मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे। संगत जी, इस बार जैसे जब वो टाइम वो फेज़ था, तो मुझे अंदर से अरदास करी थी मैं गुरुजी महाराज से कि गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड टू माय डॉटर। तो प्लीज़ प्लीज़ मेहर करें मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरा सिर्फ सुबह करने की देर है, और शाम को जो है वो मतलब कि जो जिस चीज़ का वेट था वो
हो गया। सो इसके लिए भी बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर एक बात को, हर एक चीज़ को कैसे हमारी जान लेते हो। ये और एक और शुक्राना सत्संग, मैंने मतलब हमारे यहाँ पे एक मैरिज है, तो बिल्कुल क्लोज फैमिली में ही मैरिज है। तो मुझे ना मतलब मैं ऑल ऑफ ए सडन ना मतलब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, एक मेरे सामने एक आउटफिट आता है जो मुझे बहुत सुंदर लगी साड़ी की, ऐसे दिल से निकला कि मतलब बहुत सुंदर है, बट मतलब कि मैं ये नहीं खरीद सकती, इट्स टू एक्सपेंसिव और ये नहीं होगा, मतलब मैं कहाँ ये वाली साड़ी खरीदूंगी, मुझे तो वो ऑनलाइन सिल्क में ही लेना है कुछ। संगत जी, कैन यू इमेजिन, आई बॉट द सेम साड़ी फ्रॉम अ डिफरेंट स्टोर, और मैंने बिल्कुल डिट्टो वही साड़ी ली, और मैं ना ऐसे उसके बाद मैंने एस्टॉनिश थी कि ये साड़ी एकदम से मेरे सामने आई थी और मेरे दिल से निकला था वाओ कितनी प्यारी साड़ी है, और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे वही साड़ी खरीदवा के दी। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मन की अंदर की ख्वाहिश होती है ना संगत जी, वो भी आपके गुरुजी महाराज जो है वो पूरी करते हैं। हर एक बात, छोटी से छोटी बात का आपको आंसर मिलता है, और आंसर भी इतना ब्यूटीफुल तरीके से होता है। इन सब चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए। और जो कुछ मतलब संगत जी, कैन यू इमेजिन, लास्ट ईयर मतलब ऐसा था कि हम लोगों के ना मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब इस तरीके से हुआ है कुछ, मतलब इतनी चीज़ें जो थी वो ख़राब हो रखी हुई थी कि हमें, मुझे लग रहा था कि हमारा जो अपीयरेंस है वो भी ख़राब हो गया हुआ है, मतलब टोटली जो है वो सब चेंज हो गया था विद इन अ ईयर। और मेरे गुरुजी महाराज की मेहर, वो सब चीज़ें वैसे की वैसे ही वापस आ रही हैं अपने ट्रैक पे। और गुरुजी महाराज का बहुत सुंदर मैसेज जो फ्लैश होता है कि जो तेरे से छीना गया था वो 10 गुना बढ़ के तेरे पास वापस आएगा। इस चीज़ के लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं वो सब चीज़ें फील करती हूँ, मतलब अगर जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कोई पोस्ट आता है तो आपको लगता है कि मतलब अगेन एआई है, बट इट्स, आई नो इट्स एआई, बट आपके पास किस संगत के पास कौन सा मैसेज जाएगा, और ऑल ऑफ ए सडन जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और उसी के सामने, उसी के रिगार्डिंग आपके सामने वो मैसेज फ्लैश होना, इट्स ऑल ड्यू टू द ग्रेस ऑफ आवर गुरु जी महाराज। कि जितनी भी आप बढ़ियाई करो, बढ़ियाई करना मतलब आप जो शुक्राना सत्संग हम जो शेयर करते हैं अभी तक की जर्नी में, जो मुझे समझ आया, शुक्राना सत्संग शेयर करना मतलब जो संगत हमारा शुक्राना सत्संग सुनेगी उसे अपने आंसर्स के जवाब मिलेंगे, उसे आंसर्स मिलेंगे, और इस शुक्राना सत्संग से जो हमारे कष्ट हैं वो कटेंगे, और जो सुनता है उसके भी कष्ट कटते हैं। तो इसी तरीके से उन लोगों के, हम जैसे हमारे दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम शुक्राना सत्संग किसी का सुनते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन उसी के रिलेटेड आपके सामने आ जाता है। तो इसके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली जो है, अगर हम सही में सच्ची संगत बन जाते हैं ना गुरुजी महाराज की, तो हम ये चीज़ें खुद ब खुद फील करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सिचुएशंस हैं, किस तरीके से गुरुजी महाराज उनको अपने आप सॉर्टिंग कर लेते हैं। एक और शुक्राना सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे ऑफिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और वो मीटिंग मतलब मेरे को एक ऐसा टास्क मिला था जो कि जिसमें मैंने कभी काम नहीं किया हुआ था, और मुझे ऐसे दिमाग में था कि ये मैं किस तरीके से करूँगी, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। जब हम लोगों ने मीटिंग अटेंड करी तो ऑल ऑफ ए सडन हमारे ऑफिस में, मेरे इंस्टीट्यूट में एक जो है वो फाइनेंस के रिलेटेड एक मैम ने ज्वाइन किया था, और सर का ऐसे था कि मतलब इसके रिलेटेड जो भी काम करना है तो मैम विल हैंडल, तो आपने जस्ट मैम को बता देना है कि ये चीज़ें करनी है। एंड आपको पता है संगत जी, हर एक चीज़ इतनी स्मूथली हो गई, और मुझे मतलब उस फील्ड के बारे में भी पता चल गया कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है, और मतलब मुझे खुद से करना भी नहीं पड़ा। एवरीथिंग गॉट अरेंज्ड इन अ वेल मैनर्ड वे। सो इन सब चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना वर्ड तो शायद बहुत छोटा है संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज आपके दिल की गहराई में जाके आपकी छोटी से छोटी चीज़ें आपकी समझ लेते हैं। मतलब हर एक चीज़, एक ऐसा प्रोजेक्ट मतलब जो मतलब कि शायद लगा लो कि बचपन में एक दिमाग में था कि मैं ये सब करूँगी, तो मेरे पास एक बार वो आता है कि हाँ, हम लोगों ने बोला नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, फिजिबल नहीं है। दोबारा वही ऑफ़र हमारे पास आता है, और मेरा इतना सुंदर पोस्ट कि मैं दोबारा वही मौका तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ।
तो मतलब अभी तक मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई हूँ कि क्या हमें उस चीज़ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये शायद गुरुजी महाराज ने का करवाना होगा तो वो खुद हाथ पकड़ के करवा लेंगे, लेकिन वो भी मेरे दिल की एक वो ख्वाहिश थी जो कि मैंने बहुत छोटे होते देखी थी। मतलब शायद जो वो कहते हैं ना टीनेज वाले फेज़ में, क्योंकि मुझे जिस तरीके का अपना एक लाइफ का आप इमेजिन करते हो जहाँ पे मुझे अपना सोशल सेटअप भी देखना और मुझे अपना जो सोशल वर्क है उसको मेंटेन करने का मेरा बहुत दिल करता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने आप जो है वो सॉर्टिंग में भगवान जी जो हैं, गुरुजी महाराज जो हैं, वो डाल देते हैं। एक बहुत सुंदर सा एक मैसेज कि अभी बहुत बुरा टाइम जो है वो मतलब जाते जाते आपका इस तरीके का टाइम जो है अभी मतलब जो कठिन समय जो है वो पहले आएगा और उसके बाद ठीक होगा, क्योंकि जो भी मोमेंट है वो जब जाने वाला होता है तो वो अपना रूप जो है वो पहले दिखाता है। तो इसलिए तुम घबराना मत और उसके बाद से अच्छा टाइम जो शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज। डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं नो डाउट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा लाइफ में लगा रहेगा, लेकिन उस नेगेटिव में भी गुरुजी महाराज हमें इतनी शक्ति देते हैं, इस तरीके से उस तूफान में से आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेंगे ना कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा। ऐसे पता है संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं किस सिचुएशन में क्या चल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपके दिमाग में, आपके दिल में इतना सुकून होता है और इतनी पॉजिटिविटी होती है और मतलब अंदर से आवाज़ आती है गुरुजी हैं। सो बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इतना 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 एक सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, एक हमें अपने आप में सारी संगत ये फील करती होगी कि हमारे पास कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें किस तरीके से हाथ पकड़ के थाम रखा है, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अब तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं फ़ील होती, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं फ़ील होती, कि जिनको मुझे लगता है कि मुझे, जैसे पहले होता था कि मुझे कुछ भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आती थी मुझे लगता था मुझे शेयर करनी है, और अब जो है वो मेरा शेयरिंग सिस्टम सब कुछ जो है वो मेरे गुरुजी महाराज अपने आप ही सॉर्टिंग कर लेते हैं। कई बार तो आप कुछ बोलते भी नहीं हो, चुपचाप जब आप गुरुजी महाराज के सामने बैठते हो तो अपने आप वो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आना शुरू हो जाती है, वो सॉर्टिंग होना शुरू हो जाती है। तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। अभी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक पर्टिकुलर डेट देके कुछ एक कन्वे किया है मैसेज, तो जैसे ही वो पूरा होगा मैं आप सबके सामने शेयर करूँगी। और रूहानी आंटी का भी बहुत सारा पूरे तहे दिल से शुक्राना है कि वो इस तरीके से हमें एक जो गुरु संगत परिवार दिया है, जहाँ पे सही में आपको लगता है कि सब लोग एक दूसरे से कितने अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। ऑल्दो हम लोगों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, हम लोग तो मतलब जानते भी नहीं कि हम लोग कौन कौन है, लेकिन एक जो एक कनेक्शन होता है ना, वी कैन फील दैट कनेक्शन। तो इन सब चीज़ों के लिए तहे दिल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे भोले भंडारी भोले शंकर गुरुजी महाराज। बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। राधे 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 कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और उनका बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि वो मेरा सत्संग सभी संगत जी तक शेयर करते हैं। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन उन पे रहे। एंड सभी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। और प्यारे प्यारे संगत जी जो भी हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उन पे भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन रहे। तो संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की इतनी भरपूर मेहर और ब्लेसिंग्स है। बहुत सारे शुक्राने सत्संग मेरे हैं जो मैं अभी सभी संगत जी के साथ गुरुजी के ब्लेसिंग से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज ही का दिन है। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है, बहुत हेल्प हमको दी है गुरुजी ने। दरअसल मेरी मदर जो है, उनको लास्ट 5 to 7 डेज से उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था।
तो एवरी ईयर विंटर के आसपास मेरी मदर को थोड़ा सा पेन रहता है। तो हमें लगा कि हाँ नॉर्मल है तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे तो हो जाएगा। बट आज मॉर्निंग में मेरी मदर जब नहाने गई तब ऑल ऑफ द सडन मेरी मदर का जो बैक पेन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एंड इतना सिवियर पेन होने लगा कि मेरी मदर खड़ी नहीं हो पा रही थी। जो जिस पोजीशन में वो बैठी थी उसी पोजीशन में वो रही, उनसे ना चला जा रहा था ना वो खड़ी हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ऑल ऑफ द सडन। और संगत जी आज सुबह में जब मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी तभी मुझे गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग मिला था। उसमें थंबनेल था कि आज शनिवार का दिन पुत्र थोड़ा भारी है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मुझे ऑल ऑफ द सडन याद आया कि गुरुजी ने भी ये सत्संग मुझे आज भेजा है और मेरी मदर को बहुत सिवियर बैक पेन होने लगा कि सिचुएशन थोड़ी सिवियर हो गई थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि आगे से अच्छे हॉस्पिटल में आज ही दिखा लेते हैं, बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो एटलीस्ट वहाँ वो पेन किलर इंजेक्शन देंगे तो थोड़ी तो रिलीफ होगी और जो प्रॉपर डायग्नोसिस भी हो जाएगा। तो गुरुजी की मेहर इतनी रही कि मैंने गूगल पे सर्च किया नियर बाय क्लिनिक्स अगर कोई मिल जाए हमें। तो मेरा जो घर है उसके पीछे के ही कॉम्प्लेक्स में एक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक हमें मिल गई। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने पास में हमें क्लिनिक मिल जाएगी, कि हम इतनी इजीली जा पाएंगे। सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, राधा कृष्णा जी के ब्लेसिंग्स थे, माता रानी के ब्लेसिंग्स थे। फिर मैं अपनी मदर को लेकर वो हॉस्पिटल में गई। वहाँ गुरुजी ने, राधा कृष्णा जी ने हमें सेफली पहुँचा दिया। वहाँ मेरी मदर का एक्सरे करवाया एंड हमें बताया डायग्नोसिस कि मेरी मदर जो है उनको एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस है बैक में, जिस वजह से उन्हें थोड़ी सी दिक्कत है और पेन अभी है। बिकॉज ये कंडीशन में पेन तो रहेगा, बट डॉक्टर ने सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग की बात है वो ये है कि मेरी मदर को कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ जो टैबलेट्स दिए हैं वो टैबलेट्स एंड कुछ प्रिकॉशंस ही फॉलो करने हैं, उससे मेरी मदर को काफ़ी आराम आ जाएगा। तो संगत जी मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट जो था वो छोटे में ही कटवा दिया। वो जितना सीरियस हमें लग रहा था उतना सीरियस कुछ आया नहीं, थोड़ा सा ही आया है, जो अभी गुरुजी की मेहर से वो भी ठीक हो जाएगा। और आज सुबह में ही मैंने अपनी मदर को गुरुजी का जल प्रसाद भी बैग पे लगा के दिया, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी ज़रूर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स वो ज़रूर देंगे एंड वही अब हील करेंगे सिचुएशन को। तो संगत जी मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने सिचुएशन में बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की। नियर बाय पे ही हॉस्पिटल रही कि हम फटाफट पहुँच गए एंड कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आई। उसके लिए गुरुजी आपका दिल से अनंतम शुक्राना है, करोड़ों बार आपका शुक्राना है। संगत जी गुरुजी का दूसरा चमत्कार मेरे साथ ये हुआ, कुछ दिन पहले मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। मेरा वोटर आईडी कार्ड और पान कार्ड जो था वो मुझे मिल नहीं रहा था। लास्ट काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं इनफैक्ट अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं जहाँ रखती हूँ, मेरे कपबोर्ड्स हैं, हर जगह पे मैंने अच्छे से देख लिया। मेरी मदर ने भी अपने कपबोर्ड में देखा, शायद उनके पास हो ये सोचकर, पर कहीं मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड और पान कार्ड नहीं मिला। फिर मैंने गुरु जी से और राधा कृष्णा जी से प्रेयर की कि प्लीज़ मेरा जो वोटर आईडी कार्ड एंड पान कार्ड जो है वो मुझे मिल जाए, बिकॉज मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है एंड मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कहाँ देखा था। तो विद इन 5 मिनट्स या 5 to 7 मिनट्स संगत जी मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड और पान कार्ड मुझे मिला। एक्चुअली मैंने अपना आधार कार्ड वाला बैग जो था वो मैंने काफ़ी बार चेक किया कि शायद मैंने कहीं उसके साथ रख दिया हो, तो मुझे पहले नहीं मिला। बट उस दिन पता नहीं जब मैंने फिर से अपना वो बैग देखा तो मुझे उसी में से अपना वोटर आईडी कार्ड भी मिला एंड पान कार्ड भी मिला। तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं मेरे से देखने में मिस्टेक हो गई या गुरुजी का ही चमत्कार है कि मुझे उस दिन नहीं मिला एंड आज मिल गया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मेरी हेल्प की एंड मुझे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे काफ़ी दिन से वो मुझे मिल गए। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने और भी एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। दरअसल मैं लास्ट काफ़ी टाइम से गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि मैं अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए मैं काफ़ी कुछ बेहतरीन प्रिपेयर करना चाहती हूँ। अच्छे आइडियाज़ भी मेरे माइंड में आते हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट पता नहीं कौन सी बुरी नज़र ऐसी लगी है या क्या है पता नहीं कि मैं जो भी शेड्यूल बनाती हूँ, अपना स्टडी प्लान बनाती हूँ, उसको मैं अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पाती हूँ। 4-5 दिन बड़े अच्छे से
हो जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है। तो मैं काफ़ी परेशान थी उस चीज़ से, बिकॉज मुझे था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ऐसे तो मंथ्स भी मेरे निकलते जाएंगे एंड मैं अच्छा कर सकती हूँ, इतना अच्छा टाइम है, इतने अच्छे सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे करना चाहिए। तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के दिल से मैंने अरदास की कि गुरुजी मैं ये प्रॉब्लम से बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज़ आप इसमें मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो गुरुजी ने अब उस चीज़ पे भी मुझे अच्छे से गाइडेंस दी है, मुझे हेल्प दी है। दरअसल मैं काफ़ी टाइम से एक शेड्यूल ढूंढ रही थी, कोई अच्छा सा मुझे कोचिंग की तरफ से ही अच्छा शेड्यूल मिल जाए जिसको मैं अच्छे से फॉलो कर सकूं, ताकि उनके साथ साथ मेरी प्रिपरेशन भी होती रहे एंड थोड़ी सी सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आए। तो उसके दूसरे ही दिन मैं जिस कोचिंग ऐप को फॉलो करती हूँ, उन लोगों ने एक अच्छा सा शेड्यूल बना के अपने ऐप पे ही अपलोड कर दिया कि ये उनका टेंटेटिव शेड्यूल है। वो चाहते हैं कि उनसे जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं वो लोग इस शेड्यूल को फॉलो करें, इस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, फॉलो कर, और यही शेड्यूल को वो फॉलो करें ताकि मैक्सिमम सिलेबस जो है वो उनकी डेट के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। और मैं देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि गुरुजी आपने और एक मौका दिया मुझे जो अचीव करना है वो अचीव करने के लिए। तो उसके लिए मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आप इतने फटाफट से सॉल्व कर देते हो। और आज भी आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। मेरी मदर की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी सीरियस लग रही थी मुझे, बिकॉज वैसे मेरी मदर जो है वो पहले से ही हेल्थ के मामले में थोड़ी वीक है और उतना ज़्यादा थोड़ा सा भी अगर पेन हो तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, थोड़ी सी वो अनकोऑपरेटिव पेशेंट है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगा कि कोई कहीं बड़ी दिक्कत ना आ जाए, बट गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। और हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, सुपर लकी फील करते हैं कि आपने हमें अपनी संगत बनाया है। और अब तो मेरे फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम सब लोग गुरुजी को मानते हैं। पहले से मैं और मेरी मम्मी तो मानते ही हैं, और अब जब से गुरुजी के चमत्कार होने लगे हैं तब से मेरे पापा भी कंप्लीटली नहीं मानते हैं मेरे गुरुजी को, बट हाँ वो एटलीस्ट उनका नाम लेते हैं और उतना वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, करोड़ों बार शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सत्संग करने में कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो गुरुजी और संगत जी आप दोनों मुझे माफ़ करें। अभी गुरुजी का पावन मंत्र जाप हम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना।